हेलो एवरीवन। तो आज की टॉपिक होगी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन आईसीटी। इसके पहले वाला लेक्चर यदि आप ना देखे हो तो उसको जाके देखिए, जो कि इसमें बताया गया है फंडामेंटल ऑफ आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं आपको कि इसमें जो है इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस मिलेगा, लेक्चर्स उसके मिलेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसको वो जो है आपका मतलब यूनिट के लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो है आपका उसका भी लेक्चर मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे या फिर जिससे जो मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा उसको आपको उसका लेक्चर मिलेगा आपको। अब देखिए, बात करते हैं कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स को ना यूज़ करके मशीन यूज़ करें तो ये बेटर होगा। ठीक है, लेकिन जो अब मतलब अब बोल सकते हैं, अब ये मॉडर्न अगर से देखते हैं मॉडर्न इसका डिफिनीसन, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल मीन्स क्या होता है, जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और जो है डिवीज़न, ये आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। अब देखिए, यदि बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन की, लॉजिकल ऑपरेशन में आपका होता है जो एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट, ये सब जो आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर का जो मीनिंग होता है वो कंप्यूटेशन होता है, जो कि कंप्यूट वर्ड से लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के। ठीक है, ये आपका अगर से बात करते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो आपके मतलब मिलियन ऑपरेशन 1 सेकेंड में मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यदि कि जो कंप्यूटर वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, तो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि 1613 में यंग मानस ग्लेनिंग जो बुक है, ये बुक का नाम है, ये इस बुक में जो ये कंप्यूटर वर्ड जो है सबसे फर्स्ट टाइम मतलब रिटन था। ठीक है, ये आपका किसने लिखा था, जो ये मतलब यंग मानस ग्लेनिंग जो बुक है, इसका जो किससे के द्वारा लिखा गया है, रिचार्ड बर्थवेट। ये रिचार्ड बर्थवेट थे, ये आपको जो है जो रिचार्ड बर्थवेट थे ये इसके राइटर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर फादर की। जो कंप्यूटर फादर हैं वो आपके चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज इसके कंप्यूटर फादर कहते हुए आपको पता भी होगा। जो चार्ल्स बेबेज थे ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। जो मैकेनिकल इंजीनियर ये आपके पॉलीमैथ मीन्स होता है एक यूनिवर्सल मैन, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में ब्रॉड नॉलेज रखते हैं, वो आपके पॉलीमैथ कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, जो ये कंप्यूटर फर्स्ट टाइम जनरेट किए थे वो प्रोग्रामेबल कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे काम करता था। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं यदि मतलब कीवर्ड्स के बारे में कुछ जान लीजिए। कीवर्ड्स जो होता है जैसे डेटा है, इसमें बहुत सारे जो मतलब कीवर्ड्स यूज होंगे, डेटा हो जाए, प्रोसेसिंग होगा, इंफॉर्मेशन होगा, इंस्ट्रक्शन होगा। इसमें देखिए, जो आपका डेटा है वो लैटिन लैंग्वेज के डेटम वर्ड से लिया गया है। डेटम वर्ड मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमरल्स, मीन्स मतलब जो है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, ये इसको देखिए, जो डेटा होता है उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका कोई भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही यूज होता है। ठीक, जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग मीन्स होता है आपका जैसे डेटा को यूज करने लायक बनाना, वो आपका प्रोसेसिंग करने कहलाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो चीज़ है जो आपका लास्ट सुटेबल रिजल्ट दे। ठीक है, वो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाती है। जो यदि हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन जो होता है आपका ये डेटा पर कार्य करने का एक प्रकार है। ठीक है, जिससे हम जैसे कंप्यूटर में आप कीबोर्ड से माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद आप उस पर काम। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो उसका जो क्लासिफिकेशन मेन रूप से किया गया है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जो इससे बात करते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये आपका कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करता है। मीन्स जैसे होता है, जैसे सिग्नल नहीं होता है कि जो ये जैसे सिग्नल जो होता है इसे इस तरह से ये आपका कंटिन्यूस सिग्नल होता है, उसी तरह से ये जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है ये कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। ठीक है, और जो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है ये डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट डेटा पे वर्क करता है। अब देखिए, जो ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये इसका जो कंप्यूटेशन होता है
कैरिड आउट ए फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी को कैरी करता है, ठीक है। अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल के रूप में लेंथ है, वोल्टेज, करंट है, ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी की इसको जो है कैरी करता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो कंप्यूटेशन होता है, ये जो कैरी करता है, ये आपका डिस्क्रीट डेटा को कैरी आउट करता है, ठीक है। और जिसका इसका जो एग्जांपल होता है न्यूमेरिकल डिजिट, जैसे आपका 1 2 3 सो ऑन, जैसे आपका न्यूमेरिकल डिजिट होता है, ठीक है। इसका जो मतलब सुपर जो है जो एग्जांपल है वो आपका फैक्स मशीन, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। जैसे डिजिटल डिवाइस, जो डिजिटल डिवाइसेस है ये सब पूरी जो है आपका, जैसे डिजिटल डिवाइसेस में सब कुछ, इसमें जो डिजिटल चीज़ें होती है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर में आता है, ठीक है। अब देखिए कुछ की पॉइंट इसमें देख लीजिए। जैसे कि बात करते हैं, यदि फर्स्ट टाइम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो जनरेट किया गया था प्रोफेसर विलियम स्टिकार्ड, ठीक है, इसके इनके थ्रू 1623 में जो है आपका ये मैकेनिकल कैलकुलेटर जनरेट किया गया था, ठीक है। अब देखिए यदि बात करते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट किया गया था वो आपका 1930 में आपका मैकेनिकल कंप्यूटर फर्स्ट टाइम जनरेट किया गया था। और जो सेकंड है आपका जनरल पर्पज, ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर यूजिंग वाल्व्स वेयर डेवलप इन 1940। ये आपका जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है वो आपका 1940 में जनरेट किया गया, ठीक है। अब देखिए जैसे बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आपका एक कॉम्बिनेशन है जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखिए जो चीज़ें इसमें जो है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चीज़ें जो है दोनों इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है, ठीक है। अगर से बात करते हैं कि सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा कंप्यूटर कौन होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसकी सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है तो ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है पेशेंट पल्स, जो मतलब टेम्परेचर या जो पल्स जो नापा जाता है वो का सबसे बेस्ट जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का है। जो मतलब पेशेंट का जो है टेम्परेचर या फिर जो है उसका पल्स रेट नापने वाला जो होता है मशीन होती है वो आपका जो मतलब फिजिकली टच किया जाता है, जो फिजिकली टच करता है वो एनालॉग बेस पे काम करता है, जो कि ये एनालॉग पे काम करता है। और जो इसके प्रिंट आउट देता है, जो आउटपुट देता है, जो हमको मतलब ये बताता है कि कितने टेम्परेचर है या फिर कितना उसका जो पल्स रेट आ रहा है, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब उसके बाद बात करेंगे जो है जनरेशन की, मतलब ये कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए जनरेशन के पहले जो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है वो आपका ENIAC मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका 1946 में मतलब इसका जो है जनरेशन किया गया था, ठीक है। आपको इससे मतलब इसको डेवलप किया गया था। तो ये जो है आपका वैक्यूम ट्यूब्स जो जिसमें यूज हुआ था वो आपका 1946 से 1954 तक यूज हुआ था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स वो आपका CPU कंपोनेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो कास्ट होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है 1 KB थी, ठीक है। अब देखिए इसकी जो यूनिवर्सिटी मतलब जो डेवलप यूनिवर्सिटी थी वो पेंसिल्वानिया थी, अंडर गाइडेंस है जॉन्स W माइकले, ठीक है। एंड 2 लोग थे इसमें जो है इकार्ड, ठीक है। 2 लोग इसमें मतलब इसको जो है बनाने में 2 लोग वर्क किए थे, ठीक है। वो 1943 से वर्क किए थे और 1946 में जो है कंप्लीट हुआ था। तो इसीलिए आपको जो ये कहा था 1946 में फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसका कौन सा है, मतलब एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है बाइनरी नंबर। जो अब के कंप्यूटर बनने लगे हैं जो वर्क करते हैं वो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, और ये जो था ये आपका डेसिमल नंबर पे काम करता है, ठीक है। इसका जो इसमें कितने टोटल वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे, इसलिए इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। इसका जो वेटेज था वो आपका 30 टन्स। भाई जब इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लग जाएंगे इतने ज़्यादा तो इसमें जो है इसकी जो है कास्ट के साथ साथ इसकी जो वेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो इसमें प्रोसेसिंग था तो इसमें जो एडिशन के लिए 200 माइक्रोसेकेंड, और जो इसमें मल्टीप्लिकेशन 10 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इसमें टाइम लगता था ये आपका 3 मिली सेकेंड के लिए लगता था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन आपका जो है 1946 से 1954, जो कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे एज ए CPU के रूप में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसकी जो कास्ट होती बहुत हाई, वेट भी हाई होता था और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, ठीक है। अब इससे बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन जो आपका 1955 से 1964, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ। जो ट्रांजिस्टर जो है आपका ट्रांजिस्टर 1948 में इसका डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद जो है ये आपका सेकंड जनरेशन में यूज़ होने लगा। ये 1958 में यूज़ हुआ, उसके मतलब बना तो आपको जो है इसमें यूज़ हुआ, ठीक है। अब देखिए ये एज ए इन CPU में होता है। इसकी जो प्रोसेसिंग जो है इंक्रीज होके 10⁶ पर सेकेंड हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल आपका IBM 1620 है, IBM 7090 है, ठीक है। इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन जो है आपका 1965 से 1974, इसमें IC यूज होने लगा, ठीक है। जो IC होता था, इसमें IC में जो इसके कंपोनेंट इंक्रीज होकर बहुत बढ़ गए थे, इसलिए इसकी स्पीड भी बढ़ गई। इसमें जो बिगनिंग शुरुआत में जो है जो इसमें शुरुआत में स्टोर करने के लिए जो इसमें मैग्नेटिक कोर यूज होते थे, ठीक है। मेन मेमोरी जो मतलब यूज मतलब होते थे वो आपका स्टोरेज डिवाइस के रूप में 4 मेगाबाइट्स, ठीक है। इसकी जो मतलब मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी, 4 मेगाबाइट। इसका एग्जाम्पल है, ये दोनों आपका एग्जाम्पल है इसका। अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में आपका जो 1975 से 1990, ठीक है, 1990, और इसके जो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है एज ए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसमें IC यूज होने लगा, जिससे उसके बाद जो बिगनिंग में मतलब ये बिगनिंग में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, उसके बाद जो है आपका IC यूज होने लगा। IC में IC के बाद जो है आपका VLSI और VLSI। IC मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मीन्स होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो लार्ज स्केल होता है इसमें इसके कंपेयर वेरी लार्ज स्केल के कंपेरिजन में कम कंपोनेंट होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता गया है, IC से ज़्यादा जो है कंपोनेंट VLSI भी होने लगे, फिर इस LSI से ज़्यादा कंपोनेंट VLSI भी होने लगे, फिर इससे ज़्यादा कंपोनेंट ULSI जो ULSI मीन्स होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका जो है जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते गए वैसे वैसे जो इसकी प्रोसेसिंग इसकी स्पीड बढ़ती गई और इसकी जो है वेट डिक्रीज होता गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब ये आपका जनरेशन खत्म हो गया है, कंप्यूटर जनरेशन एंड होता है। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।